खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के विधानसभा पूर्व हुए चुनाव में कांड में अपनी छवि धूमिल करने का आरोप भाजपा पर लगाया था तथा निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई थी, लेकिन 6 बार आवेदन देने के बावजूद भी उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही एफआईआर लिखी गई। विधायक देवेंद्र यादव का स्पष्ट कहना था कि जब एफआईआर लिखे हुए 3 महीने के बाद कोतवाली पुलिस ने मुझे बयान के लिए क्यों नहीं बुलाया। कहीं न कहीं देव बलोदा की घटना तथा बालोद की घटना के दबाव में आकर पुलिस ने कार्रवाई नहीं कर रही है। एमएमएस कांड हेतु जांच के लिए मेरा बयान लिया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा कि देव बलोदा वाली घटना पर मुझे टारगेट बनाया जा रहा था। मैं सतनामी समाज को समर्थन देने के लिए गया था। मुझ पर व्यक्तिगत रूप से नाराज होकर सरकार बदला निकाल रही है तथा सरकार से सीबीआई जांच की जल्द से जल्द मांग की है। यह पूरी कार्रवाई में कोतवाली थाना टीआई राजकुमार लहरे का विशेष योगदान था। भिलाई छत्तीसगढ़ से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। वो क्या पूछेंगे, मैं बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया। जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो पूछने की क्या अधिकार है उनको। मैं बताने आया हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी तकलीफ है, इसकी जांच कीजिए और जो भी आरोपी है इसको पकड़िए। आपको बयान की कॉपी दी गई। जी बताएंगे 4 घंटे लगभग पूछताछ चली, क्या पूछताछ? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बहुत ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो मॉक वीडियो का मामला था, इस मामले को हमने पुलिस के समक्ष सबसे पहली बार था, उस पर एफआईआर की मांग की गई थी। मेरे साथी देवेश पानीग्राही द्वारा ये शिकायत की गई थी। इसके बाद इस मॉक वीडियो पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई और अग्रिम कार्रवाई हुई। तो पुलिस मतलब किन किन बिंदुओं को लेकर के पूछताछ कर रही थी और क्या कुछ कथन उन्होंने दिया? देखिए, वो प्रकरण में विवेचना के संदर्भ में साक्ष्य की दृष्टि से, साक्ष्य संकलन और अपराधी को पकड़ने के दृष्टिकोण से जो भी चीजें प्रकरण में रेलेवेंट थी, उनके संबंध में उनसे पूछताछ की गई और बहुत सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई हैं। चूंकि ये विवेचना और साक्ष्य का विषय है, इसलिए उसके संदर्भ में बहुत ज्यादा आपको नहीं बता सकते। वर्तमान फोटो और वीडियो क्या उनके लिए गए, उस वीडियो से मिला? फिर से हमने एफआईआर की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की, सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद भी इस पे कोई एफआईआर नहीं होने के बाद हमने 29/1/2024 को, मतलब ये जनवरी के महीने 2024 में फिर से इस पे एफआईआर करने की मांग की सरकार से, और तब भी सरकार इस पर नहीं जागी, पुलिस प्रशासन नहीं जागी। तो इसको देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके नाम पर 23/2/2024 को विधानसभा चलते के दौरान मैंने प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को जाकर लेटर दिया और कहा कि जिस तरीके से राजेश मूणत जी जो विधायक थे, मंत्री थे, उनका एक इस तरीके से मॉक वीडियो पर सीबीआई जांच हुई, उसी तरह से इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौथा समय था जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर ये आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए और एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं की गई तब भी। उसके बाद 2024 को एक और लेटर लिखा, मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि इसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर की जाए। उसके बाद लगभग 7 महीना 20 दिन बाद और लगभग 6 बार गुहार लगाने के बाद, आवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद इसकी पुलिस ने जांच और एफआईआर की। अब जांच एफआईआर करने के बाद अब ये हम अभी जुलाई में हैं, ठीक है, मतलब आप समझिए कब ये प्रकरण, मतलब 22/3/2024 को ये प्रकरण रजिस्टर्ड हुआ और अभी आज की तिथि क्या है, हम जुलाई में आ गए हैं, ठीक है।
अब आधा महीना जुलाई का गुजर गया लगभग, ठीक है। अब जाकर इसके लिए मुझे बुलाया गया, और क्या बुलाया गया? आज मुझे अपना बयान देने के लिए बुलाया गया, कोई जांच रिपोर्ट के लिए नहीं बुलाया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो दुर्ग जिले में आकर सतनामी समाज के हमारे भाइयों को डराने धमकाने का काम उन्होंने किया, और उसके बाद ये बोला कि देवेंद्र यादव के मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है, तो आपको मैं एक चुनौती देता हूं, ये एफआईआर आपके विभाग ने मेरे 6 आवेदनों के बाद दर्ज की है। आप इसमें पीछे हो, आप इसमें दोषी हो। अब आज आप इसके लिए मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो इससे ये समझ में आता है कि एक विधायक अगर 7 महीने अपने चरित्र पे आरोप लगता है, 7 महीने 20 दिन लग जाते हैं उसको एफआईआर दर्ज कराने में, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद 4 महीने लग जाते हैं पूछताछ के लिए पहली बार, मतलब अपना बयान देने के लिए, तो आप क्या गृह मंत्री का काम कर रहे हैं? गृह मंत्री जी, तो ऐसे डराइए नहीं, सेवा करिए, काम करिए। प्रदेश भर में रोज लूटपाट हो रही है, यहाँ पर पता, जब आपके कवर्धा में एक यादव परिवार साधराम यादव की हत्या कर दी जाती है निर्मम, और उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथियों के साथ, यादव समाज के साथ आप क्या धरना करने जाता है, तो उसका चिढ़ आप हमसे निकालोगे, तो आप निकालिए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, आप में अगर नैतिकता है तो सच्चाई भी सामने लाइए और सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इसकी सूक्ष्म जांच की जाए, और जैसे राजेश मूणत के मामले में इसकी सीबीआई जांच की गई थी, वैसे इसकी सीबीआई जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं डरूंगा, गृह मंत्री जी, डरूंगा नहीं, और चुप नहीं रहूंगा, और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। विधायक जी बयान के दौरान इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।